चलिए चलिए बायोसेवर्ट का दूसरा अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग बायोसेवर्ट का पहला अनुप्रयोग पढ़े थे, सीधे धारावाही तार के निकट चुंबकीय छेद। आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय छेद। अगर आपके पास कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो हेडिंग नोट कर लें। वृत्ताकार धारावाही देखिए, बात ना करो, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय छेद। ठीक है, अगर आपके पास कोई वृत्ताकार धारावाही लूप हो तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? ठीक, तो इसके लिए हम एक वृत्ताकार धारावाही लूप लेंगे। देखिए ध्यान से, एक ऐसे एक लूप बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे एक लूप का निर्माण करेंगे। मान लेते हैं इस लूप का केंद्र जो है क्या है, O है, और इस लूप की ये त्रिज्या है। मान लेते हैं त्रिज्या क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, इस लूप के अक्ष पर, लूप के केंद्र से जो रेखा जाती है, ये इसी को हम लूप का अक्ष कहते हैं, और इसी रेखा पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लूप के अक्ष पर ये बिंदु मान लेते हैं P। इसी पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, P पर। ठीक, जो लूप के केंद्र से x मीटर की दूरी पर है। ये दूरी कितनी है? x मीटर की दूरी पर ये बिंदु P है, जहां पर आप इस धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसमें धारा बह रही है, ये धारा है जो इस लूप में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा लूप इस अक्ष पर जो बिंदु है P, इस पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो इस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप के छोटे छोटे खंड मानेंगे। उसी छोटे से खंड का एक भाग हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसको नाम दे देते हैं AB। ये लूप का एक छोटा सा खंड है। ठीक है, और इस छोटे से खंड की लंबाई है कितना? dl। ठीक है, और इस छोटे से खंड से P की जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, इस छोटे से खंड से P की दूरी स्मॉल क्या है? r है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा यहाँ पर, और वो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होता है? क्योंकि ये जो रेखा है इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, और जब कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करता है तो त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर कितना अंश का कोण बनाती है? 90 अंश।
तो ये दिखने में कोण ऐसे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल इस कोण का मान 90 डिग्री है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वृत्त है ऐसे, ठीक है, और इस वृत्त को स्पर्श करती हुई कोई रेखा आप ऐसे खींच दिए, और ये वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा जहां आपने खींचा वहां पर त्रिज्या मिला दिया, तो ये कोण कितने डिग्री का बना? तो उसी तरह ये भी है, लेकिन हमने वृत्त को ऐसे दिखाया है, ठीक है, इसलिए आपको कोण ऐसे दिख रहा है, नहीं तो इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए इस AB खंड का इसी लूप में एक विपरीत खंड इधर भी होगा, ठीक इसी के विपरीत दिशा में, इसको हम मान लेते हैं क्या है? CD। इसकी भी यहां से स्पर्श रेखा जब खींचेंगे P पर तो ये होगा, ठीक, इसकी भी दूरी कितनी है? R है। तो ये खंड भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये खंड भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो खंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, ये होगा उसके द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी DB। ये इस जो खंड AB है, इसके कारण P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा DB, उसकी दिशा ऐसे होगी, ठीक। अब इस खंड को, इस चुंबकीय क्षेत्र को क्षैतिज घटक यानी ये दिशा, ऊर्ध्वाधर घटक यानी ये दिशा, इन दोनों दिशाओं में इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे, ठीक है। इस DB को दो दिशाओं में वियोजित करेंगे, एक क्षैतिज ये और एक ऊर्ध्वाधर ये, ठीक है। इन दो दिशाओं में इसको हम वियोजित करेंगे। क्यों वियोजित करेंगे? कारण क्या है? देखिए अगर ये DB क्षैतिज दिशा में होता या ऊर्ध्वाधर दिशा में होता तो हमें इसे वियोजित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह जो DB है वो कितने डिग्री पर है? थीटा डिग्री पर। अगर ये एंगल हम फाई मान लें ये, तो ये भी फाई होगा, ठीक है, और यदि इसको थीटा मान लें तो वो भी क्या होगा? थीटा होगा। और ये एंगल कितने डिग्री का है? इसको हम फाई कर देते हैं, 90 डिग्री इसका मान, ठीक है। तो ये थीटा डिग्री पर है, इसलिए DB को क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। जो क्षैतिज घटक होगा यानी इस दिशा में जो इसका भाग होगा वो क्या होगा? DB साइन थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो क्या होगा? DB cos थीटा, क्योंकि आपको बार बार मैं बताता हूं कोण के पास वाली भुजा कास में रहती है, तो कास में हो जाएगा, ठीक। ठीक इसी तरह से अगर इस खंड के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो इसके कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये होगी, ये होगी। समझ में आ गई बात? DB इस खंड के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, तो इस DB को भी दो भाग में बांटेंगे, एक हो गया ऊर्ध्वाधर घटक ऐसे, और एक हो गया क्षैतिज घटक ऐसे। इसका मान क्या होगा जी? DB cos, ठीक इसी तरह से ये भी DB cos थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल क्या है, और इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो इस दिशा में होगा, होगा ना, तो उसका मान क्या होगा? DB साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस खंड के द्वारा जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो है DB, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक है DB cos। इस खंड के कारण जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो है DB, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक है DB cos। यानी दोनों खंडों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उन चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक ठीक एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, और परिमाण में क्या है? बराबर है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? जीरो। इनका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इस लूप के जितने भी खंड होंगे
हर खंड के द्वारा जो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, निरस्त हो जाएगा अपने विपरीत खंड के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक से। लेकिन सबका क्षैतिज जो घटक है वो एक दिशा में होगा, और जब सब एक दिशा में होंगे तो इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और वही जो आएगा वो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो ही खंड हमने लिया है और दोनों का देखिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, और परिमाण में तो निरस्त हो जाएंगे। क्लियर? अब इन सारी चीजों को हम यहाँ लिखेंगे। पहले हमने वृत्ताकार लूप लिया तो लिखेंगे माना ए त्रिज्या, देखिए त्रिज्या ए है, ए त्रिज्या तथा ओ केंद्र का एक वृत्ताकार क्या है, धारावाही लूप है। ठीक है, जिसके अक्ष पर केंद्र O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, जहां क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है P पर। ठीक है, अब देखो लूप का एक छोटा सा खंड क्या है, AB। लूप के खंड AB जिसकी लंबाई कितनी है, dl, से P की दूरी r है। क्या है, r। लूप के जो खंड AB है जिसकी लंबाई dl है, ठीक है, वहां से P की दूरी क्या है, r है। ठीक, तो इस छोटे से खंड के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो लिखेंगे खंड AB के कारण बिंदु P पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसके नियम से जी, बायोट-सैवर्ट के नियम, से। तो बायोट-सैवर्ट का नियम जब आप यहां लागू करोगे तो देखो ध्यान से, बायोट-सैवर्ट का जो नियम है dB वो क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा बाई, यही है ना। ये बायोट-सैवर्ट का नियम लगा दिया हमने AB खंड के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख देंगे। और आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो dB इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई डी एल अपॉन आर, इतना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र dB का मान। इस खंड के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसकी दिशा ये है उसका मान होगा ये। ठीक है, अब dB को क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित करेंगे। ठीक है, लिखेंगे। अब देखो, जैसे AB खंड के कारण यहाँ आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, इसके दो घटक हो गए, एक हो गया क्षैतिज घटक और एक हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। तो लिखेंगे dB की दिशा ऊर्ध्वाधर से, गलत हो रहा है ना, ऊर्ध्वाधर से क्या है, थीटा कोण पर है। देखो ये जो dB है इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो इस dB को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। इसलिए dB को ऊर्ध्वाधर घटक dB cos थीटा और क्षैतिज घटक कौन, dB, चलो देखो, ठीक है, dB sin थीटा में भी क्या करते हैं, इसको हम वियोजित करते हैं। इस dB को क्षैतिज घटक dB sin और ऊर्ध्वाधर घटक dB cos में हमने क्या किया, वियोजित कर दिया। इसी प्रकार से AB खंड का विपरीत खंड कौन है, CD, इसके कारण भी इसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको भी क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक में। तो लिखेंगे इसी प्रकार से खंड AB का विपरीत खंड CD द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना, dB, इस CD खंड के द्वारा भी यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार से होगा जिसकी दिशा ये है। इसको भी क्या करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में। हाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र dB को क्षैतिज घटक इसमें dB sin थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक dB cos थीटा में क्या करेंगे, वियोजित कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए dB cos थीटा दोनों घटकों का क्या है, दिशा में विपरीत और परिमाण में समान। दोनों खंडों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक dB cos थीटा परिमाण में क्या समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। ठीक है, जो
एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन जो क्षैतिज घटक है डीबी साइन थीटा वो समान दिशा में है, तो उनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। परंतु यहां तक सही है ना। अब यहां देखो, परंतु क्षैतिज घटक डीबी साइन थीटा क्या है, समान दिशा में है, ठीक है। अतः इनको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेंगे। और यही जोड़ने पर जो आएगा वही बिंदु P पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जोड़ लेते हैं, जो बिंदु P पर परिणामी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कौन होगा, जो एक दिशा में यानी डीबी साइन। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन और लिखेंगे डीबी साइन थीटा, ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहां तक नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करें, फिर एक्सप्लेन करें, ठीक है। नोट करिए यहां तक। देखो, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बिंदु P पर जो होगा वो ये होगा। अब इसमें क्या है, dB का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, ये मान यहाँ पे रख देंगे। तो B बराबर क्या आएगा, देखो, इंटीग्रल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर इंटू साइन, ये आएगा। चूंकि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, यहां से देखना है थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी a बटा r। साइन थीटा की वैल्यू होगा a बटा, ये मान यहाँ पे रखेंगे तो b बराबर आएगा इंटीग्रल म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl, क्या हो जाएगा, आई dl बटा r स्क्वायर इंटू a बाई, ऐसे हो जाएगा। अब देखो नीचे r का क्या हो जाएगा, गुणा, तो b बराबर आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl बाई r पे 3 घात, इतना होगा। अच्छा ये छूट गया, अभी लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहां पर ये a हो गया, ठीक है जी। इधर देखो, हो गया ना। अब देखो इसमें से जो r है, r इसकी वैल्यू निकाल लो। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक कर्ण है। r की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r की जो वैल्यू आएगा वो होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा किसमें आएगा ना। और इस रूट का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा, तो या तो रूट बनाओ या तो इसके ऊपर 1 बटा 2 लिख दो। पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू इतनी होगी, ये r का मान यहां लिख दो। तो b बराबर क्या होगा, इंटीग्रल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl a, r की जगह जब ये रखोगे तो a स्क्वायर प्लस पावर 1 बटा 2 और उसके ऊपर 3,
तो 3 × 1/2 क्या आएगा? 3/, इसका पावर हो जाएगा 3/2। यहां तक क्लियर है? अब देखो b बराबर, इसमें dl को बस छोड़ दो, बाकी सभी रास अचर हैं, बाहर कर दो इंटीग्रल से, तो हो जाएगा μ0/4 पाई IA बटा a² प्लस x² पावर 3 इंटीग्रल क्या? dl। ये हो गया। इंटीग्रल dl का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे खंडों की जब लंबाई जोड़ेंगे तो ये बनेगा वृत्त। क्या बनेगा? वृत्त। वृत्त का परिधि बनेगा, ठीक है। और वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है जी? क्या होता है? तो IA/a² प्लस s² पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2 पाई a, क्योंकि इसकी त्रिज्या a है, ठीक है। तो इतना बनेगा, यानी b बराबर होगा μ0, ठीक है, 2 पाई IA पे कै घात बटे में 4 पाई a² प्लस x² पावर 3 इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर इधर सुनो, अगर ये तार एक बार लपेटा हुआ है, अगर इस तरह n बार हो तब चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? तो लिखेंगे यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो। अगर n फेरे हैं, ठीक है, तो इसमें n से क्या करोगे? गुणा कर दोगे, तो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2 पाई NIA² बटा a² प्लस x² पावर 3 तब इतना चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अगर n फेरे होंगे तो, और यदि एक फेरा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखो, कई बार प्रश्न आ जाता है कि इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। ये तो अक्ष पर था ना, x दूरी पर, लेकिन जब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो क्या होगा? वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्या क्षेत्र? वृत्ताकार लूप के केंद्र पर जब बात करेगा तो इसमें जब है पॉइंट P केंद्र पर आ जाएगा तो x क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी इस सूत्र में x की जगह क्या रख दोगे? 0 रख दोगे। तो देखो b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई NIA² बटा x² 0 हो गया, तो बचा क्या? a², और इसके ऊपर कै घात? ये 2 से है 2 कट जाएगा, अब बचेगा a, यहाँ a से है स्क्वायर, a का कट जाएगा, सॉरी सर, एक मिनट देखना ध्यान से, a² पर हो गया 3/2 से है स्क्वायर कट गया, और इस पे 2 घात है, ध्यान देना, ठीक है। यानी अब ये 2 घात और a पे कै घात बचा? 3 घात बचा, तो ये a पे 2 घात इसके 2 घात को क्या करेगा? कट कर देगा, तो यहां पर क्या बचेगा? केवल a बचेगा, यानी b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई NI/a आएगा, ठीक। अब देखो, पाई से पाई, 2 से 4 कट गया, तो b बराबर क्या आया जी? μ0 NI/2a,
यानी इस वृत्ताकार लूप के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो इतना होगा। वृत्ताकार लूप के अक्ष पर x दूरी पर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा इतना होगा। अगर लूप में n फेरे हैं तो इतना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।